Every physician must observe the symptoms of a patient. It may be the mental, it may be the physical, it may be the particular, may be the emotional. जो सिम्टम्स है आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो हम देखेंगे पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑब्जर्व करने की जरूरत है, पेशेंट खुद मुंह से बता देगा। फिजिकल जनरल का भी उतना मसला नहीं है, पेशेंट आसानी से बता देगा। बट समथिंग इज द डिफरेंट इन द मेंटल सिम्टम। ये बेसिक है नॉलेज, जो प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेंटल सिम्टम में भी। बट जो आपके जैसे जो लर्नर है, जो अभी पढ़ रहे हैं होम्योपैथी, तो उनको पता होना चाहिए कि हाउ ऑब्जर्व द केस। समझ में आया आपको? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पेशेंट। आपको इसीलिए कहा जाता है फिजिशियन मस्ट बी द कीन ऑब्जर्वर। कीन ऑब्जर्वर मतलब कि पेशेंट का एवरी मूवमेंट यू मस्ट टेक। अब कैसे क्या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अच्छा यही हम देखेंगे, यही हम इसके अंदर टुडे वी सी द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ह्यूमन एलिमेंट लॉजिक इंपॉर्टेंट इन द केस टेकिंग। क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है। आज मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा कि ये सिर्फ तरीका है, मैं सिर्फ आपको कुछ सैंपल दूंगा, उस सैंपल से आपको उसको ऑब्जर्व करना है। क्या सैंपल क्या है, पहले हम सैंपल देखेंगे। एक दो तीन हमने कुछ 7-8 पिक्चर बनाए। उस पिक्चर सिर्फ ये 4-5 ही पिक्चर नहीं है, ये आपको दिखाने का तरीका है कि किस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे अभी आप जब ये लेक्चर खत्म होगा तो पहली चीज ये क्या करना है आप पता है आपको, जब बाहर जाओगे, जब आपके घर में घूमोगे, तो यू ऑब्जर्व द पेशेंट, यू ऑब्जर्व द पेशेंट्स ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व द पर्सन। पेशेंट से ज्यादा पर्सन। अभी कैसे क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है देखेंगे। आज हम देखेंगे फर्स्ट पिक्चर लिखा है, हमने एक पिक्चर बनाया है। अब ये रूब्रिक, ये सिम्टम्स, हमें रूब्रिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, हमें सिर्फ सिम्टम्स के बारे में ध्यान दें। यहाँ पे आपके लिखा है मैंने बैचफुल, पर ये बैचफुल कैसे क्या है यह हमें देखना जरूरी है। देखिए एक बच्ची है ये, उसके पिताजी है ये, और उसके पीछे खड़ी रही है और आपको मुंह में उंगली डाल रही है। आपको एक तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये, जब आप ये देखिए हर बार प्रैक्टिस में नहीं, ये ऑब्जर्व आप जब जनरल सोसाइटी में करोगे ऑटोमेटिक पेशेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, लुक देयर आई, जेस्चर्स एंड एक्टिविटी। जब ऐसा बंदा, एक बच्ची आप उसको नाम पूछ रहे हो एग्जाम्पल तौर के, और आपके पिताजी के पीछे जाके छुपती है, शर्माती है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे शर्माना। जब आपके ओपीडी में पेशेंट आएगा, बेटा नाम क्या है तुझा, नाम क्या है, शर्मा की माता जी का पल्लू पकड़ेगी, इसका पल्लू पकड़ेगी। दीज आर ऑल दिस थिंग्स। ये करने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये आपको सिम्टम्स लेने का है बैचफुल। ये आपको कोई किताब नहीं पढ़ाएगा, कोई मैं भी नहीं पढ़ा सकता हूँ, ये आपको खुद को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको कुछ सैंपल दे रहा हूँ, और किसी किसी का ऑब्जर्वेशन कुछ अलग हो सकता है, रूब्रिक थोड़ा चेंज हो सकते हैं, बट अपन रैंडमली पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारा माइंड कैसे जाना चाहिए। तो देखिए बैचफुल, ये रूब्रिक आपको लेने का, ये सिम्टम्स लेने का है। अरे हाँ, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये आपको खुद को ऑब्जर्व करना है प्रैक्टिस के दौरान। बैचफुल, एक बच्ची है, एक एग्जाम्पल हो गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये रूब्रिक आपको मिलेगा नहीं मिलेगा बाद में बात करेंगे, सिर्फ हमने ध्यान रखना है कि हम सिम्टम्स कैसे निकालेंगे। रूब्रिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिम्टम्स कैसा निकालेंगे हम इसको। ये एक सैंपल हो गया। दूसरा देखिए गिलिंग। अब ये कैसा रहता है, बेटा तो नाव का है आपने देखे होंगे मार्क, आपके कभी शादी में गए होंगे, उसका नाम पूछे, खाना हो गया, हंसना, गिल गिल के हंसना। मेरे ओपीडी में ऐसे पेशेंट आए तो उसका नाम पूछा देखो उसके चेहरे के ऊपर देखो, ये दैट इज, ये आपको इसके ऊपर से पता चलेगा, अरे ये गिलगिलिंग कर रही है। तो इसका सिम्टम्स आपको आना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं आपको, कोई बोलेगा नहीं आपको, ये आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है, कोई भी नहीं बताएगा। इन द प्रैक्टिस यू मस्ट ऑब्जर्व दिस सिम्टम्स। और बच्चों के अंदर कॉमन सिम्टम रहता है, बहुत कॉमन। आपने आप इसके पहले कभी ऑब्जर्व भी किए होंगे, मैंने उसको नजरअंदाज करती, अभी नजरअंदाज नहीं करना है उसको, टेक
आपका फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब होगी आपकी आई की मेमोरी के अंदर उसको कैप्चर कर लेने की। एक सिम्टम्स हो गया। मैं आपको सैंपल बताऊंगा, आपको खुद का खुद ऑब्जर्व करना है उसके अंदर। उसके बाद अभी जनरल सिम्टम्स है ब्रेकिंग थिंग्स। ऐसे कुछ बच्चे मिलेंगे आपको, उनको कुछ भी दीजिए, अच्छी चीज भी दीजिए, आधे घंटे में तोड़ फोड़ करके रख देंगे। आपके आपके अभी जब मैं पूछूंगा जब आपको, तो मुझे आप एग्जांपल बताना, कोई मेरा सर रिलेटिव आपको मिला, मैं सर मेरा भाई का लड़का ऐसा ही है, नहीं कुछ चीज भी दो उसको, 2 घंटे के अंदर 2 टुकड़े होके आ जाएंगे। उसको कुछ भी दो, गाड़ी में बिठाओ, आपकी गाड़ी में उसका सीट सीट को भी फाड़ते बैठेगा। अब उसको टू व्हीलर पर बिठाओ, जो टू व्हीलर की सीट है उसको भी काट कट कट कर देगा। ब्रेकिंग थिंग्स उसके दिमाग में ये इसका सिम्टम्स ही है उसका। आपके दवाखाने में आया, पेन लिया, सर खूब छान पेन है। ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग से बच्चों में रहता है, बड़े आदमी के अंदर भी रहता है। तो आपको पेशेंट आता है, सर पेन है, सर छान पेन है, कुछ ली फटाक 2 टुकड़े, सर सॉरी सर सॉरी। ये ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं आपको। ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग द योर प्रैक्टिस। जब पेशेंट आता है तो कागज लेता है। मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आया, अच्छा एजुकेटेड, एक सब कुछ ये है। तो ब्रेकिंग थिंग्स कैसा है कि एकदम अच्छे ऑफिसर लेवल का, और आते आते उनके दिमाग में ब्रेकिंग थिंग्स हो सकती है, तो उनके हाथ में कागज था, एक कागज को धीरे 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 टुकड़े 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 चलोगे उसको, ब्रेकिंग थिंग्स। दवाखाने में आने के बाद अपन सिस्टमेटिक बैठे, बट वो भी हमें रोकना नहीं। प्रैक्टिस में अंदर कोई पेशेंट तो पेन तोड़ता है तो उनको डांटना नहीं है, ये ध्यान में रखो। डू नॉट, कल ही हमने देखा, डू नॉट इंटरप्रेट द पेशेंट। बड़ी चीज फोड़ रहा है तो वो अलग बात है, बट पेन कागज या रहता कुछ कुछ कर रहा है, उसको ऑब्जर्व ब्रेकिंग थिंग्स, ये आपको आ जाएगा। उसका बीटिंग अब इसके इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग हो सकते हैं। रात खाना बहुत लोगों के अंदर एक सिम्टम्स रहता है, बहुत लोगों के अंदर। अभी दो मियाँ बीवी बैठे रहते हैं, पेशेंट आपने देखा होगा, घर में भी आप देखे होंगे, कोई चीज भी बताने का रहा तो दांत खा के ही बताना। सर उसकी उसकी बीवी बोलती है, सर ये बहुत दांत खाते हैं, थोड़े थोड़े तो इसके ऊपर दांत खाना चालू हो जाता है, कुछ भी ऐसे बीटिंग। तो आपके सामने भी वो कुछ बोल, कोई उसके बारे में बुरा बोल रहा है तो दांत खाना चालू होता है, बीटिंग। ये भी आपको ऑब्जर्व करना है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, यू मस्ट ऑब्जर्व। कोई पेशेंट आपको खुद नहीं बताएगा। हाँ बीजी, अब फोटो के अंदर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए आप। वन थिंग्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग। एक लेडी है, एक बच्चा है। पहले हम लेडी के बारे में पढ़ाई करेंगे। किचन है, लैपटॉप है, फोन है, पकाना है। मतलब एवरी टाइम इज बिजी, एक सेकंड भी पल इधर उधर नहीं। मतलब पकाना भी है, लैपटॉप पर काम भी करना है, फोन भी ये करना है, दैट इज बिजी। आप बिजी, आप तो ओपडी में कैसे ऑब्जर्व करोगे? आप आपसे भी बात कर रहे हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं आपके सामने, उसको भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर बोले सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ सर। ऐसे पेशेंट बोलता है ओपडी में बिजी। ये दूसरा बच्चा देखिए, उसको मार लगे और हॉस्पिटल में एडमिट है, खेल भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, और बीमार भी है। ये भी आपको मिलेगा। क्लामनेस, CALMENES, ये बहुत अनकॉमन रूब्रिक कहा जाता है इसको। बहुत कम लोग मिलेंगे इस रूब्रिक के आपको। मतलब कोई कुछ भी कहे, चेहरे के ऊपर का एक्सप्रेशन थोड़ा भी, जैसे कि अभी मैं आपको कोई स्टूडेंट को डांटूंगा जोर से, रिएक्शन क्या आएगा? कोई रोएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई मन के मन तक मुझे गाली देगा। ये आपका ह्यूमन बिहेवियर रहता है। बट कोई ऐसा एक भी बिहेवियर है, वो शांत बैठेगा, शांत, कितना भी बोले, कोई भी जोर से चिल्लाए, ठीक है। ऐसा ये भी एक रूब्रिक है, ये भी एक सिम्टम्स है। घर में सर इसको कितना भी डांटो, कितना भी ये करो, ये इसको रिलैक्स लेता है। ये आपको रूब्रिक आपको समझ में आना चाहिए, ये सिम्टम्स आना चाहिए। कॉलुमिनेट, ये बहुत ये रहता है। कॉलुमिनेट मतलब कि चुगली करना, चुगली, ये सिम्टम्स है।
किसी की भी चुगली, अरे जी वो ऐसा ऐसा बताया उसने, तेरे बारे में बात कर रहा था, वो तेरे बारे में बहुत बुरा बुरा बात, आपके कोई रिलेटिव आता होगा, अरे काय ते काय म्हणले ते, जरूरत खूप काही चर्चा चालू है, हाँ कुछ भी नहीं हुआ रहता है, बट इसका उसको दिमाग में ये रहता है, इसके बारे में इसके जाके बताना, उसके बारे में उसके जाके बताना। उसके रिलेटिव बोलते सर ये बहुत ये घर में बहुत बदमाश है सर, एक पेशेंट की मम्मी बता रही थी, छोटा बच्चा है सर, ये बच्चा बहुत अभी से इसके अंदर माइंड कहाँ से कि पापा को कुछ जाके बताता है, मम्मी को कुछ जाके बताता है, उसके चाचू को कुछ जाके बताता है अलग, उसके बारे में इसको बताता है, उसके बारे में इसको बताता है, घर में थोड़े झगड़े हो जाते थे, फिर उसको हम छोड़ देते उसको, प्रैक्टिस में उसको लेते नहीं। और ये भी एक सिम्टम्स ऑफ कॉलमनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब रेपोर्टिव खोलोगे तो इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग आपको पता चलेगी, ये आपको ऑब्जर्व करना है, हम बाद में देखेंगे। ये आपको, हाँ, चाइल्डिश बिहेवियर, ये बहुत कॉमन रूप मिलेगा, स्पेशली इन द स्टूडेंट्स और एनी एज। आपके दवाखाने में आएंगे, देखिए उम्र क्या है और खेल रहा क्या है बच्चा, व्हाट इज एज। आप अभी देखेंगे, आपकी एज है सबकी, यहाँ पे जब मैं अभी स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबकी एज 20, 21, 23 जो रहेंगी। अब इस जगह में आप चाइल्ड जैसे गेम खेल रहे हो, तो आपको आपके घर वाले क्या बोलेंगे, अरे क्या बच्चे की तरह हरकत कर रहा है, दैट इज रूब्रिक, दैट इज सिम्टम्स। जब लोगों को फीलिंग होगी कि आप कुछ तो भी बच्चों के जैसा कर रहे हो, आपको नहीं लगेगा, दूसरे को लगेगा। आप घर पे करिए कुछ भी चीज जो बच्चों की तरह करते हैं, अब जाके जो बच्चे जो खेलते हैं छोटे बचपन में, आप बुढ़िया को खोलोगे तो क्या बोलेंगे आपको, नहीं नहीं। सेम ओपीडी के अंदर भी पेशेंट आता है, क्या करता है, अब ओपीडी के अंदर गाड़ी तो नहीं रहेंगी, वो क्या करेगा, पेन लेगा, पेन से कुछ भी बनाएगा, ठीक, बैठे बैठे आप केस लेंगे यहाँ से पूछ रहे हो उसका चालू, नहीं तो एक एक सामान एक के ऊपर एक रखता बैठेगा, मोबाइल के ऊपर का जो कुछ रहेगा, आईपॉड रहेगा, उसके बाद ये ऐसे बैठा बैठा के अपना कुछ तो भी दिमाग का खेल चलता रहेगा उसका, जैसे चाइल्ड ऐसे मिलेगी पेशेंट आपको इन योर प्रैक्टिस, आपको ऑफिशियली मिलेंगे पेशेंट, यह है इम्पोर्टेंट। हाँ, अभी ये हमने देखा, अभी ये देखो, इसके अंदर आपको इमोशनल कहा जाता है, ये बहुत ये रूब्रिक नहीं है, एक ये मैं पढ़ाई के बारे में आपको बता रहा हूँ, इमोशनल हंगर क्या होता है। देखिए फोटो के अंदर आपकी इसकी नजर देखिए, नजर कहाँ पे आगे है, खाने के ऊपर नजर नहीं है। एग्जाम्पल तौर के ऊपर हम देखेंगे इमोशनल हंगर क्या होता है। मैंने आपको मेरे घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, आप रहते हो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, और मैंने शाम को आपको सबको खाना खाने को बुलाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको घर में खाना नहीं मिलता इसलिए मैंने बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया कि इमोशनल अटैचमेंट है। हम चाय पीते कैंटीन में जाके, क्यों चाय पीते हैं, चाय इसलिए पीते हैं हम कि चाय इसलिए पीते हैं हम कि इमोशनल अटैचमेंट, इसका मतलब हमें घर पे चाय नहीं मिलता ऐसा है, दैट इज इमोशनल हंगर, ये इमोशनल हंगर है। अरे यार चला आज काहीतरी नवीन करूया, आपण नवीन काहीतरी खाऊया, तो आपण घर पे खाने को नहीं मिलता। आप कभी मार्केट, अभी तो लॉकडाउन है, बट इसके पहले हम क्या करते थे, कभी भी बाहर जाते थे, अरे चला आपण सर्व एकत्र बसून खाऊया, दैट इज इमोशनल हंगर, सर्वांना एकत्र बसून खाय, इसको इसको भूख नहीं लगी वाली है, इसको इमोशनल भूख लगी वाली है, आपके साथ खाना है, नॉट अ खाना खाना है, इसको आपके साथ खाना है। ये ध्यान में दो इंपॉर्टेंट है, इसको खाना नहीं खाना है, खाना खाने के प्लस आपको उसके साथ इमोशनल होगा। इसलिए ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, डिनर में इमोशनल होगा रहता है, हम सब बैठ के खाना खाते हैं। और लंच के अंदर दैट इज अभी देखेंगे फिजिकल हंगर, जो सचमुच भूख लगती है। देखिए अब ये तो हो गया इमोशनल हंगर, इमोशनल हंगर भी ये रूब्रिक निकालना उसका बाद में इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको। अब रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको, हाँ देखिए इसके नजर कहाँ पे, खाने पर है, आपको नहीं लगता इसको बहुत भूख लगी है, लगता है, ये हमारा सचमुच, ये हमारे सचमुच फिजिकल हंगर है। इसके अंदर हमें कुछ लेना है, कोई बाजू में बैठे आगे ना बैठे, मुझे सिर्फ खाना और खाना और खाना ही चाहिए। और इमोशनल हंगर में खाना ही एक आइटम कम भी रहा तो चलेगा, मगर आगे वाला मेरे साथ चाहिए। फिजिकल हंगर में आगे वाला रहे या ना रहो कुछ जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है, भूखी लगी है, भूखी मुझे खाना ही है। देखिए उसका एबिसिव मतलब कि ये 4-5 लोगों, देखिए अभी ये फोटो के अंदर पढ़ने का बहुत कुछ है, ये मियाँ बीबी है, 2 बच्चे हैं, एक घर है, एक बड़ी बिल्डिंग है, और सबके सामने झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज करना सबके सामने,
जैबेशन, कभी हम एडमोनिशन ये भी एक बहुत कॉमन टॉपिक रहता है। सलाह देना, एडवाइस देना, हर बात कुछ जरूर कोई एडवाइस कब दिया जाता है पता है आपको? जब कोई पूछता है। दॅट इज जब आप मेरे पास आहे, सर मला मला समजून नाही राहिलं, हे कसं करायला पाहिजे, दॅट इज अ रियल एडवाइस। आप मुझे कुछ भी नहीं पूछे फिर भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मैं एडवाइस के लिए नहीं आया आपके पास, फिर भी आप अरे आप किसके पास, अब ऐसे बंदा रहता है आपका कोई दोस्त या जिसके अंदर ऑब्जर्व कीजिए, आप उसके पास जाने के बाद आप उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही उसको बोल रहे अरे असं करू नको, असं नाही, हे खाऊ नको, ते खाऊ नको, उसने पूछा नहीं आपको। एडवाइस का मतलब क्या होता है? जब पूछते हैं तब बताना चाहिए। पेशेंट ने पूछा ही नहीं आपको, मुझे दिखाना ही नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती उसको नहीं चलेगा। एडवाइस का मतलब होता है जब पेशेंट उसके मीनिंग ही रहता है। एंगर के बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे एक्सप्रेशन जो रूब्रिक के अंदर, मगर एंगर इट इज वन ऑफ द वेरी अनऑर्डिनरी एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन नहीं रहते। जब हम अभी मैं बैठा हूँ नॉर्मल, मैं थोड़ा भी गुस्से में आता आपको पता है सर गुस्से में है। आपके पिताजी अब थोड़ा भी प्रॉब्लम आया तो अरे यार पिताजी गुस्से में है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बाद में हाँ देखिए, चेहरे के ऊपर एक हास्य है, पॉजिटिवनेस, दैट इज कॉल्ड होपफुल। और वही बंदा थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। चेहरे के ऊपर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉजिटिव की निगेटिव है, होपलेस है कि होपफुल है। हिलेरियस, इसका भी मीनिंग हम देखेंगे आपको। इसकी बैकअप थॉटफुल। थॉटफुल क्या होता है? विचार पूर्वक उत्तर देना। जो नाव का है 10 बार सोचेगा कि नाम क्या बताओ। ये आपको अभी आगे आगे जो फोटो बेटा अपने पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान थे, उनका भाषण सुनोगे तो आपको पता चलेगा। मैं उसके अंदर 1 मिनट का पहुंच जाएंगे, सोच मतलब एकदम फास्ट उत्तर नहीं देता है। पेशेंट भी आता है, सर तुम्ही कहा था कुठं? नांदेड़ एरिया, वामन नगर, मतलब हर चीज सोच के बता। दूसरा कोई बच्चा नहीं, जो पेशेंट है मतलब नांदेड़ वामन नगर फास्ट बता देगा, पर ये थॉटफुल पेशेंट उसको बस पेट पेट साफ हो रहा है क्या, पेट क्या सर, ठीक है पेट तो साफ होता है सर, बट पूरा नहीं होता है, इतने वाक्य लेके उतना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड थॉटफुल। ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। अपसेंट माइंडेड है, ये अभी अभी आप बैठे होंगे लेक्चर कर रहे हो, कोई कोई अपसेंट माइंडेड है। अपसेंट माइंडेड मतलब क्या है? फिजिकली तो प्रेजेंट रहता है, जैसे कि क्लास में रहता है, घर में क्या चालू है, कोई बाहर क्या चालू है उसके बारे में सोचता है। नॉट समझिए आप भी रात को जाके आपको सबको गाँव जाने का, सबको आपके दोस्त वगैरह, और आज क्लास है तो आपका पता है दिन भर क्या रहता है, क्लास में मन नहीं रहता, आपका पूरा मन उस घर की पैकिंग में रहता है या बाहर जाने के उसके अंदर रहता है। तो मैं आया टू बी केयरफुल, आपको यह केयरफुली ऑब्जर्व करना है। देखिए एक साइकिल चला रहा है, उसका माइंड कहाँ पे दूसरा, दैट्स कॉल्ड एब्सेंट माइंडेड। इम्पेशंस, इम्पेशंस मतलब उतावळपना, ये उतावळपना बहुत कॉमनली मिलता है। हमारे ओपीडी में हम कॉमनली देखते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति है, एक नेता है, उसको इधर से आना चाहिए तो डायरेक्ट अंदर से आ रहा है। ओपीडी में कैसा होता है पता है? आपके पास 2 चेयर रहते हैं, पेशेंट गड़बड़ गड़बड़ सर 2 चेयर भी एम्प्टी है, फिर भी गड़बड़ करके अपनी चेयर पकड़ने की सोचता है। आप क्लास में अभी कोई स्टूडेंट आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्लास में जब आते हो पूरी क्लास रिकामी फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं जाने की, दैट इज कॉल्ड इम्पेशंस। क्लास पूरी रिकामी है, एम्प्टी है, impatient मतलब कि उतावळपना। these are the all these are the all mental। थैंक यू। आज हमने ये देखा है